Good morning, student. How are you? Welcome to Fun and Learn Home Learning. Students, मैंने आपको चैप्टर 1 ग्रामर का सिखाया था सेंटेंस। आज हम चैप्टर 2 में आगे बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब उसकी व्याख्या। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है। The part of a sentence which tells us what the sentence is about is the subject। कि सेंटेंस में जो मेन पार्ट है, कि मेन पार्ट मतलब which tells us कि किसके बारे में कहा गया है, वो सेंटेंस का क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। अब देखते हैं प्रेडिकेट। तो द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us something about the subject and predicate। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है सुहाना इज़ अ गुड स्टूडेंट। क्या है बच्चों उसका एग्जाम्पल? कि सुहाना इज़ अ गुड स्टूडेंट। सुहाना एक लड़की का नाम है। इज़ अ गुड स्टूडेंट मतलब वो अच्छी स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ये जो सुहाना के बारे में बात की गई है, किसके बारे में बात की गई है? सुहाना के बारे में। तो वो क्या हुआ? उसका सब्जेक्ट, राइट। और इज़ अ गुड स्टूडेंट वो सुहाना के रिलेटेड बताया गया है, तो वो हुआ उसका प्रेडिकेट, राइट। आगे देखते हैं। सुहाना is the subject because the sentence is about सुहाना। The word is a good student। के सुहाना वो सेंटेंस का मेन पार्ट है और is a good student वो प्रेडिकेट है। Because these parts tell us something। वो किसके बारे में बताता है? About the subject सुहाना। वो सुहाना के बारे में वो सेंटेंस बता रहा है, इसलिए सुहाना उसका सब्जेक्ट है और इज़ अ गुड स्टूडेंट वो उसका प्रेडिकेट है। द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आगे उसका देखते हैं कि यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट बट ऑफन फॉर द प्रेडिकेट कैन कम बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट्स कि इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन। तो इन दैट जंगल लिव्ड, तो जंगल में कौन रहता है? तो यहाँ पे ये लायन के बारे में बता गया है। तो लायन वो सेंटेंस का मेन पार्ट है, तो लायन हुआ उसका सब्जेक्ट, राइट। क्या हुआ उसका सब्जेक्ट? लायन उसका सब्जेक्ट है और ये लायन के रिलेटेड बताया गया है, तो कि इन दैट जंगल लिव्ड। तो लायन वो कहाँ पे रहते थे? जंगल में, तो वो हुआ उसका प्रेडिकेट। तो वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट के पहले प्रेडिकेट होता है और सब्जेक्ट उसके बाद में होता है। अब बच्चों देखते हैं उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा कि आगे क्या है। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। के सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। तो नीचे दिए गए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उन पे आपको सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट है उन पे आपको अंडरलाइन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं उसकी एक्सरसाइज कि जैसे मोहन इज़ अ एब्सेंट टुडे। मोहन आज एब्सेंट है।
तो वो किसके बारे में बताया गया है? मोहन के बारे में। तो वो उसका सब्जेक्ट है, इसलिए उस पर राउंड आएगा। और इज़ एब्सेंट टुडे वो उसका प्रेडिकेट है, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं सेकेंड। मनीष एंड रवि आर प्लेइंग टॉयज। के मनीष एंड रवि वो उसका सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर अंडर सर्कल है, और आर प्लेइंग टॉयज वो अंडरलाइन किया है। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में है कि शालिनी इज़ वेल, तो शालिनी सब्जेक्ट है, इज़ वेल वो है प्रेडिकेट। तो आपको बच्चों समझ में आया ना कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। आगे ही उसकी एक्सरसाइजेज सारी कि क्लोज द डोर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है कि सब्जेक्ट है डोर और सब्जेक्ट के रिलेटेड है क्लोज द, तो वो उसका प्रेडिकेट है, तो उसके नीचे अंडरलाइन की है। पायल सब्जेक्ट है, कैन स्पीक फ्रेंच वो प्रेडिकेट है। फिर माई हॉबी उसका सब्जेक्ट है, इज़ रीडिंग एंड राइटिंग वो प्रेडिकेट है। वीना हैज़ गॉन टू स्कूल, तो वीना उसका सब्जेक्ट है, गॉन टू स्कूल वो प्रेडिकेट है। आई हैड सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाई थी, तो आई मतलब उसका सब्जेक्ट है, और हैड सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट वो उसका क्या है? प्रेडिकेट, तो उसके नीचे अंडरलाइन आएगी। राइट बच्चों? तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ये पूरा टॉपिक अपनी इंग्लिश की नोटबुक में राइट डाउन करना है ग्रामर सेक्शन में, वो आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके, और ये उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आगे के चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय।